गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं ब्लॉटिंग टेक्निक्स। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया, ब्लॉटिंग टेक्निक क्या होती हैं। ऐसी टेक्निक जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कोई डिजायर्ड डीएनए, एमआरएनए या प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द सेल्स, कि हम उनको सेल से कैसे सेपरेट करें। उस टेक्निक को हम बोलते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक्स। ब्लॉटिंग टेक्निक जो है ये 3 टाइप की है: सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सदर्न ब्लॉटिंग पढ़ ली है, आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो है ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी स्पेसिफिक आरएनए सीक्वेंस को डिटेक्ट करते हैं। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग को सबसे पहले डेवलप किया था जेम्स एल्विन और जॉर्ज स्टॉक ने। इसमें हम देखें कि आरएनए मॉलिक्यूल की जो है एक डेफिनेट लेंथ होती है जो जीनोमिक डीएनए से काफी शॉर्ट होते हैं। तो इसीलिए ये जरूरी नहीं कि हम बिफोर इलेक्ट्रोफोरेसिस आरएनए को क्लीव करें। जैसे आपने देखा था कि जब हम डीएनए आइसोलेट करते हैं तो डीएनए आइसोलेट करने के बाद हम उसको क्लीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के डीएनए फ्रेगमेंट जो हैं वो सामने आए। लेकिन यहां पे हमें आरएनए क्लीव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आरएनए जो है इज मोर ससेप्टिबल टू डिग्रेडेशन देन डीएनए। तो आरएनए जो है ये बहुत ही ज्यादा ससेप्टिबल है डिग्रेड होने में एज कंपेयर टू डीएनए। तो आरएनए सैंपल जो है आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन साइज बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आरएनए सैंपल को हम सेपरेट करते हैं किस बेसिस पे, कि आरएनए का जो साइज है वो कैसा है। तो वो सेपरेशन हम कैसे करते हैं, बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू आरएनए सैंपल जो है वो सेपरेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। Northern blotting is a method used to study gene expression by detection of RNA in a sample. Therefore, it is also called RNA blot. कहता है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो है ऐसा मेथड है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं जीन की स्टडी करने के लिए, कि ये किस टाइप के एक्सप्रेशन देते हैं जब हम आरएनए को किसी सैंपल से डिटेक्ट करते हैं। तो इसीलिए हम इसको आरएनए ब्लॉट भी बोलते हैं। The sample RNA is isolated from an organism of interest and then electrophorused on agarose gel, which separates the fragments on the basis of their size. तो सैंपल जो है आरएनए सैंपल हम पहले आइसोलेट करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म से, जो ऑर्गेनिज्म हमारे इंटरेस्ट का है कि हम किस ऑर्गेनिज्म से इसको सेपरेट करना चाहते हैं। उसके बाद हम उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं ऑन एग्रोस जेल, ताकि हम आरएनए को सेपरेट करें, आरएनए के जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं उनको सेपरेट कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। अब जो सेपरेटेड आरएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं हम उनको ट्रांसफर करते हैं सपोर्ट मेम्ब्रेन, जिसमें हम नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन जैसे है उस पे हम उसको ट्रांसफर करते हैं, जिसके बाद हम परफॉर्म करते हैं ये जो ट्रांसफर है आरएनए का नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे, ये कैसे करते हैं, बाय सिंपल कैपिलरी मेथड इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक बफर। एक स्पेसिफिक बफर की प्रेजेंस में कैपिलरी मेथड के थ्रू हम आरएनए फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफर करवा देते हैं नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। उसके बाद बात करते हैं स्टेप्स की, कि आरएनए जो हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग करते हैं उसमें क्या क्या हमारे स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला है आरएनए आइसोलेशन, कि हम क्या करते हैं एमआरएनए को आइसोलेट करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर से, किसी सेल लाइन से उसको हमने आइसोलेट करना होता है। उसके बाद है लोडिंग ऑफ सैंपल ऑन एग्रोस जेल। उसके बाद क्या है कि हम जो हमारा ये आरएनए सैंपल है, जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए एग्रोस जेल में हम उनको लोड करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है, अब जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल है वो इमर्स की जाती है डिप्यूरिनेशन बफर में 10 मिनट के लिए एंड देन वॉश विद वाटर। उसके बाद उसको हम किससे वॉश करते हैं, वाटर के साथ वॉश करते हैं। तो ये यहां पे दिया हुआ है आरएनए, जिसको हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल है, ठीक है।
तो यहाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रही है, तो यहाँ पे माइग्रेशन होगी और अकॉर्डिंग टू देयर साइज आरएनए फ्रेगमेंट जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप ब्लॉटिंग ऑन नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। तो हम इसमें नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या हम इसमें डाईएजो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल फिल्टर पेपर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि जो mRNA एग्रोजेल में ट्रांसफर हुए होते हैं उसको अब हमने क्या करना होता है कि जो ये डाई एजो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल फिल्टर पेपर या नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन है उसको हमने उस पर ट्रांसफर करना होता है बाय यूजिंग ब्लॉटिंग मेथड। ठीक है, उसमें जेल है, उसमें हमारा नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर मेम्ब्रेन है, तो उसके हम पेपर टॉवल या स्टॉक वगैरह डालते हैं या वेट भी हम उसके ऊपर डालते हैं और इसमें एक बफर सॉल्यूशन जो है वो प्रेजेंट होता है। अब ये जो पेपर टॉवल या स्टॉक जो हम वेट है वो उसके ऊपर क्यों डालते हैं कि जो नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर और जेल के बीच का कंटेक्ट है वो अच्छी तरह से बाइंड हो जाए एक दूसरे के साथ। बाइंड क्यों हो जाए? ताकि उनमें क्या हो कि जो आरएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो ट्रांसफर हो जाए नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर मेम्ब्रेन के ऊपर। अब जो mRNA ब्लॉटेड फिल्टर पेपर है उसको हम बेक करते हैं 80 डिग्री सेल्सियस बिटवीन वॉटमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर। तो वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1 के अंदर हम इस जो ब्लॉटेड फिल्टर पेपर हमारा है जिसपे हमारे जो आरएनए जो फ्रेगमेंट्स हैं वो ट्रांसफर हुए उसको बेक करेंगे 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब जो ये ब्लॉटिंग पेपर है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये हमारे जो आरएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे। यहां पे आप देख रहे हो कि ये हमारा जेल है और ये जो है फिल्टर पेपर है जिसमें हमारे आरएनए या आप डीएनए लीजिए, जो आरएनए है वो इस पे फ्रेगमेंट जो है वो बनाएंगे। फिल्टर पेपर के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो यहां पे बनाएंगे इस फिल्टर पेपर के ऊपर। तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो है ये सेम है जैसे हमने क्या करवाया था, सदर्न ब्लॉटिंग करवाई थी, सेम उसी तरह हमारा नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है। अब जो ब्लॉटिंग पेपर है इसको ट्रीट किया जाता है प्री हाइब्रिडाइजेशन सॉल्यूशन से और इसको प्लेस किया जाता है इन अ हीट रेजिस्टेंट बैग। ये जो है हमारा ब्लॉटेड फिल्टर पेपर इसको हम ट्रीट करेंगे प्री हाइब्रिडाइजेशन सॉल्यूशन से, फिर हम इसको प्लेस करेंगे हीट रेजिस्टेंट बैग में। ये जो है सील, ये जो बैग है इसमें हम इसको प्लेस करेंगे। अब जो ये पार्टिकुलर डीएनए या आरएनए प्रोब और जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोब है इसको हम फिल करेंगे इस बैग के अंदर और इसको हम क्या करेंगे, सील करेंगे। कोई भी प्रोब आइदर आरएनए प्रोब और डीएनए प्रोब जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोब क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया था, एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है जो लेबल्ड होता है। ठीक है, उस पर एक लेबल लगाया होता है और सिंगल स्टैंडर्ड है जो हमें क्या करेगा कि हमें हेल्प करेगा कि इस सीक्वेंस को हम डिटेक्ट जो है आराम से डिटेक्ट कर सके। तो वो प्रोब जो है हम इसके अंदर डीएनए प्रोब का हम इस्तेमाल करते हैं या आरएनए प्रोब जो भी इस्तेमाल हम करेंगे यहां पे इसके अंदर अब हमने वो डीएनए आरएनए प्रोब या डीएनए प्रोब प्लस ये जो ब्लॉटिंग पेपर है ये हमने डाला इस सॉल्यूशन के अंदर। अब क्या होगा, ये हम क्यों डालते हैं, ताकि यहां पे हाइब्रिडाइजेशन हो, जो प्रोब है वो बाइंड हो जाए इन स्ट्रैंड्स के साथ। तो इस बैग को हम 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखते हैं फॉर 4 to 8 आवर्स ताकि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो अच्छी तरह से हो जाए। अब इसमें जो है आपको दिख रहे होंगे ये रेडिश ब्राउनिश कलर के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, ये प्रोब्स हैं। जो प्रोब्स और ये जो ग्रीनिश कलर के आपको स्ट्रैंड्स दिख रही हैं ये आरएनए की स्ट्रैंड्स हैं। अब क्या होगा कि कुछ प्रोब जो हैं ये इस आरएनए स्ट्रैंड पे क्या हो जाएंगी, ये बाउंड हो जाएंगी, बाइंड हो जाएंगी इसके साथ, और कुछ जो है अनबाउंडेड रहेंगी। बाइंड कौन सी हो जाएंगी, जो आपके क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीमेंट्री बेसिस जिसके साथ मिलेंगी। अगर जो हमारा टारगेट आरएनए है और डीएनए प्रोब की
जो बाइंडिंग होगी वो होगी विद द हेल्प ऑफ कंप्लीमेंट्री बेस सीक्वेंसेस। अगर किसी स्ट्रैंड के लिए या कोई डीएनए प्रोब जिसकी कंप्लीमेंट्री बेसिस इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो वो इसके साथ बाइंड नहीं होंगी। अब इसके बाद क्या करना है हमने कि जो अनबाउंडेड ये वाली रह गई हमारी, तो हम उनको वॉश करवाएंगे विद वॉश सॉल्यूशन से, ताकि वो अनबाउंडेड प्रोब जो है वो वहां से निकल जाए, उसको हम रिमूव करेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि ऑटो रेडियोग्राम जो है वो लेंगे कि हम इस फिल्टर को एक्सपोज करेंगे ऑन एक्सरे फिल्म, और यहां पे हमें जो है वो दिखेंगी प्रोब हाइब्रिडाइज्ड टू कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस की, वो प्रोब जो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस के साथ क्या हुई है, हाइब्रिडाइज हो गई है। ये आपको स्ट्रैंड्स दिख रही है यहाँ पे, और ये छोटे छोटे आपको डीएनए जो फ्रेगमेंट्स हैं प्रोब्स के वो आपको दिख रहे हैं। ये वो प्रोब्स हैं जो हाइब्रिडाइज हो गई हैं हमारी टारगेट सीक्वेंस के साथ। अब इसको हम एक्सरे के फिल्म पर क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे किस, इस फिल्टर को। तो ये हमें एग्जैक्ट लोकेशन यहां बता रहा है कि कहां पे हमारी एग्जैक्ट जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रेजेंट है। एक यहाँ पे जो है हाइब्रिडाइज हो गई, ठीक है, एक यहाँ पे हो गई और एक यहाँ पे हो गई। तो ये है पूरा प्रोसेस नॉर्दर्न ब्लॉटिंग का। ये सेम है जैसे हम सदर्न ब्लॉटिंग करते हैं, उसी पैटर्न पे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है। इसको हम बोलेंगे कि ये वेरिएंट है सदर्न ब्लॉटिंग का। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो हमारी आती है कि एडवांटेजेस क्या है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की। Northern blots are particularly useful to determine conditions under which specific genes are expressed। कहता है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो है particularly यूजफुल है कि हम उन कंडीशंस को डिटरमाइन कर सकें जिन कंडीशन के अंदर जो स्पेसिफिक जीन है वो अपनी एक्सप्रेशन जो है वो शो कर रही है। Only mRNA from cell types that are synthesizing protein will hybridize to the probe। कि only वो mRNA सेल टाइप के जो किसकी सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, खाली वही mRNA जो है हाइब्रिडाइज हो जाएंगे किसके साथ, प्रोब के साथ। It is also useful in detection of mRNA transcript size specificity relatively high। कहता है इसका यूज जो है ये काफी यूजफुल है कि हम mRNA ट्रांसक्रिप्ट का जो साइज है उसको भी हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, और इसकी स्पेसिफिसिटी जो है वो रिलेटिवली हाई रहती है। RNA splicing is visible because alternatively spliced transcript can be detected। कहता है RNA splicing भी विजिबल होती है क्योंकि इसमें अल्टरनेटिव जो स्प्लाइस्ड ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो भी डिटेक्ट होते हैं। अब आरएनए स्प्लाइसिंग हम किसको बोलते हैं, ये आरएनए प्रोसेसिंग की ऐसी फॉर्म है जिसमें जैसे न्यूली मेड जो प्रिकर्सर्स हैं एमआरएनए के वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं इनटू ए मैच्योर एमआरएनए, जो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू मैच्योर एमआरएनए। मतलब एमआरएनए से जो पहले के, उससे पहले जो बनते हैं प्रिकर्सर्स उसको हम बोलते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग, जो क्या हो जाते हैं बाद में मैच्योर हो जाते हैं इनटू एमआरएनए। ब्लॉट्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल इयर्स एंड रीप्रोब्ड इफ नेसेसरी। तो ये ब्लॉट जो है हम इनको बहुत सालों तक स्टोर भी कर सकते हैं और दोबारा से हम इसको रीप्रोब कर सकते हैं इफ नेसेसरी। अब इसकी डिसएडवांटेजेस भी होंगी कुछ, तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है, ठीक है। आरएनए सैंपल जो हैं ये डिग्रेड हो जाते हैं, कौन डिग्रेड करता है इनको, एंजाइम आरएनएसेस। यूज ऑफ रेडियो एक्टिव प्रोब्स, ये भी डिसएडवांटेज है इसमें, और डिटेक्शन विद मल्टीपल प्रोब्स इज अ प्रॉब्लम। तो जो डिटेक्शन हम करते हैं विद मल्टीपल प्रोब्स से वो भी एक प्रॉब्लम है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के अंदर। तो ये थी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। तो अगर हम पूरा लेक्चर देखें तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्या होती है, उसके क्या स्टेप्स हैं, क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो अब डिफरेंस क्या है, जो दो ब्लॉटिंग टेक्निक्स हमने पढ़ी, सदर्न ब्लॉटिंग और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, इन दो के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर हम सदर्न ब्लॉटिंग का के बारे में बोले तो सदर्न ब्लॉटिंग जो नाम है ये उसके इन्वेंटर पे पड़ा था, जिस इन्वेंटर ने इसको इन्वेंट किया था उसके नाम पे इसका नाम पड़ा था। लेकिन नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो है ये नॉर्दर्न ए मिसनॉमर है। मिसनॉमर होता है रॉन्ग नेम, मतलब गलत नाम, किसी थिंग प्लेस या किसी चीज का गलत नाम,
जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं मिसनॉमर की। जैसे कोई बोलेगा, मतलब मैं किसी बच्चे को बोलता हूं एलिफेंट जो है ये एक शेर है, तो ये क्या है, गलत है। एलिफेंट जो है वो इज नॉट अ लाइन, एलिफेंट तो एलिफेंट है, तो ये इसको हम बोलते हैं मिसनॉमर। सेपरेशन जो है, सेपरेशन की बात करें तो नॉर्दर्न सदर्न ब्लॉटिंग में डीएनए सेपरेट होता है, और इसमें नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में आरएनए की सेपरेशन होती है। डिनेचुरेशन की बात करें तो सदर्न ब्लॉटिंग में डीएनए को जो है डीनेचुरेशन की जरूरत पड़ती है, कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए की जो दो स्ट्रेन्स हैं उनको सेपरेट करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में आरएनए को जो है वो डीनेचुरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें हम नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर मेम्ब्रेन इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर मेम्ब्रेन के अलावा अमाइनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल फिल्टर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो हाइब्रिड है वो डीएनए डीएनए हाइब्रिड होता है, और इसमें आरएनए डीएनए हाइब्रिड होता है, क्योंकि डीएनए प्रोब का हम इस्तेमाल करते हैं और आरएनए सीक्वेंस की हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी डिफरेंसेस बिटवीन सदर्न एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। तो ये था आज का हमारा नॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्या होती है। थैंक यू।